देखिए क्या है कि पहले वह जासूस है कि डांसर है, उसका बैकग्राउंड क्या है किसी को पता चला। देश को जानने का अधिकार है कि आखिर वह किस मकसद से आई और क्यों आई। तो सबसे पहले इनको कदम पहले ही उठाना चाहिए था कि अगर वह नेपाल के रास्ते भी आई तो उस पर सख्त कार्रवाई करके उसको पाकिस्तान को दे देना चाहिए था। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। बात करेंगे सीमा हैदर के बारे में। सीमा हैदर का पाकिस्तानी पति अब इंडिया आ रहा है अगले हफ्ते और उसका दावा है कि वो अपने बच्चे को यहाँ से ले जाएगा। आपको क्या लगता है इस पे कि वो इंडिया आएगा और अपने बच्चे को ले जा पाएगा? इतना पॉसिबल है? देखिए पहले तो सीमा हैदर अगर भारत में आई तो कई अफवाहें उससे जुड़ी थी कि ये जासूस है, कोई कह रहा था ये एक डांसर है, क्या है, और किसी को कुछ पता नहीं चला। और यहाँ के अगर कुछ देखा जाए तो उसके सपोर्ट में कुछ लोग आए कि वह यहाँ से गई, अफ़गानिस्तान से आई, फिर बांग्लादेश होते हुए नेपाल के रास्ते होते हुए भारत आई। तो एक तो अगर हम देखें कि ठीक है, अगर ये चीज़ें हैं कि अगर कोई आता है तो सबसे पहले ये है कि भारत के जो भी यहाँ पर निवास करने का जो अधिकार है उसका ड्यूरेशन कितना आपने दिया, वह क्यों आई, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब तो जांच करना चाहिए था। बिना जांच करे आप अब आज उसका कह रहा है पति आएगा, कल उसकी माँ कहे, परसों उसका भाई कहे। भाई हो सकता है 8-10 भाई भी हो ना, तो कोई ना कोई तो आ सकता है और कौन जानता है कि क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले इनको कदम पहले ही उठाना चाहिए था कि अगर वह नेपाल के रास्ते भी आई तो उस पर सख्त कार्रवाई करके उसको पाकिस्तान को दे देना चाहिए था। अब वो यहाँ पर आ गई, यहाँ पर क्या प्रोसेस है। और अगर हम कहें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को ये तो पहले, और अगर ये एक तरीके से अगर बीजेपी के स्टेट में अगर ऐसा बात है तो ये तो एक बहुत दुर्भाग्य बात है। अगर देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो उसका कारण है 3 से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, ये कारण है। तो हम कह रहे हैं कि वह तो किसी बाहर देश से यहाँ आई ना, 3-4 बच्चों को लेके अपने। अब उसका पति आएगा कहेगा ये जाएगी तो मैं जाऊँगा, इसके लड़के जाएंगे तो मैं जाऊँगा। तो सरकार को यही है कि जितना जल्दी हो सके उसको एक टाइम दें, 2 महीने 3 महीने का उसको एक तरीके से कहें कि आप जो भी यहाँ पर आपका एक्टिविटी है, जो भी आपका कोई लेन देन है, उसको करके आप वापस चले जाइए। जो पति आ रहा है उसका क्या लगता है, सिर्फ बच्चे को लेने आ रहा है या फिर सीमा हैदर को भी लेके जा पाएगा वो? देखिए क्या है कि पहले वह जासूस है कि डांसर है, उसका बैकग्राउंड क्या है किसी को पता चला। वह 10 दिन आई और YouTube के माध्यम से वगैरह वगैरह के माध्यम से, एक तरीके इंस्टाग्राम के माध्यम से उसका अर्निंग हो रहा है। उस पर कमेंट करने वाले उसका अर्निंग सोर्स हो गया है। न उसके परिवार वाले बोलते हैं, न सचिन बोलता है, न कुछ बोलते हैं। तो इस पे तो हम यही कहेंगे कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाए और ये इन्वेस्टिगेशन आप करिए कि कहीं वो जासूस तो नहीं है। ऐसे बहुत हैं, जैसे भारत के बहुत हैं। अगर मैं देखूँ तो अजीत डोभाल जो NS से आज हैं, कहा जाता है ये पाकिस्तान में रहे कई साल तक, इनको कोई नहीं पकड़ पाया। हो सकता है ये जासूस हो, इतना अच्छा हिंदी बोलती है, आप कह सकते हैं इसको। तो ये चीज़ें हैं। उसका पति किस बैकग्राउंड का है, कल उसका मामा कह दे, चाचा कह दे, भाई कह दे, मामा कह दे, मौसी कह दे, तो उसका फैमिली पूरा हो गया ना। भाई तो पाकिस्तानी आर्मी में भी है। हाँ, तो ये तो हो, इसीलिए तो मैंने कहा कि देश को जानने का अधिकार है कि आखिर वह किस मकसद से आई और क्यों आई। अगर आई तो आप उसको एक ड्यूरेशन दीजिए 1-2 महीने कि आप आई यहाँ पर 6 महीने के लिए। जैसे अगर हम चले जाएं, जैसे हमें जितना मैं जानता हूँ कि अगर मैं कहीं UK वगैरह में जाऊँ स्टडी के लिए, तो ये है कि आपका जितना कोर्स है प्लस 2 साल और आप रह सकते हो ना, इसके बाद आपको वापस जाना पड़ेगा अपने देश में। तो ये तो सबको बताना चाहिए ना। 2 वकील बैठ जा रहे हैं, नहीं नहीं ये यहाँ की हो गई, मैं इसका केस लड़ूंगा, मैं वह लड़ूंगा। तो ऐसा नहीं है। सरकार को आज 10 लोगों के साथ ये यहाँ का सिस्टम को पहचानेगी, 10 जासूसी भी कर सकती है, और करने के बाद चली गई तो आप क्या कर सकते हैं? उसका कुछ नहीं कर सकते। हम तो यही कहेंगे बच्चा है, जो भी उसको मुआवजा बनता हो आप उसको दे के यहाँ से आप उसको कर दीजिए। अब तो अगर वह यहाँ पर एक तरीके से अगर किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो तो यहाँ का कोई, उसको दुनिया की ताकत उसको नहीं हटा सकती, वो यहाँ का निवासी हो जाएगा। ये तो सबसे बड़ी बात है, आप उसको यहाँ से निकालिए। AP सिंह जैसे वकील हैं जो वकालत तो करते ही करते, बाद साथ ही साथ कन्यादान करवा दिए हैं। देखिए मेन क्या है, आज के समय में हर आदमी हाईलाइट होना चाहता है ना, तो उनको तो कोई मैटर है नहीं। जैसे निर्भया केस में भी वही थे ना, अभी एक बाबा का जो भगदड़ मचा उसके भी एडवोकेट वह भी हैं, और इसमें भी हो सकता है कोलकाता का जो रेपिस्ट है उसका भी केस लड़ लें। तो इनका कोई वैल्यू नहीं है। ये ऐसे सबका आज इनके कल उनके, कल इनके। अब उनसे कहा जाए तो अगर इतनी अच्छी कन्यादान है तो तुम अपना प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो।
भाई बने बैठे हैं। अरे तो उसको दे दो ना, रक्षाबंधन था तो उसको दे दो करोड़ों रुपए। सऊदी अरब में रह ले क्या, वहाँ तो उसको तो डोमिसाइल मिल जाएगा ना। इंडिया में नहीं मिलेगा तो वहाँ भेजो, पाकिस्तान में उसको बसा दो। तो ये सब चीज़ें हैं। ये एक आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये बहुत बड़ी जासूसी का केस भी हो सकता है। इस पे सरकार को इन्वेस्ट है। और सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को इस पे कदम उठाना चाहिए। उसको तो जब आप कहते हो कि बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए, ये पूरे बांग्लादेश दिल्ली के अगल बगल झुगड़पट्टी लगाए, इनको मार भगाओ मार भगाओ, तो उसको क्यों रख रहे हो भाई? देश की जनसंख्या वैसे इतनी होते जा रही है, कोई भी रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। हम तो यही कहेंगे उसको सख्त से सख्त जो भी कंपनसेट देना हो उसको आप वहाँ पर दीजिए, क्योंकि जनसंख्या एक तरीके से आप नहीं बनाएंगे। कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, आज 1 आया है कल 10 आएगा, परसों 100 आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सरकार को सोचनी चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा जनता की राय कि सीमा हैदर को जल्द से जल्द देश से निकालना चाहिए, क्योंकि ऐसे में तो आजकल कोई भी आके रहने लगेगा। फिर अगर कोई सरकार एक्शन नहीं लेगी इस पर तो कोई भी उठ के आ जाएगा और यहाँ रहना शुरू कर देगा। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।